नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ जिस तरीके से कुछ लोग हमारे देश के अंदर आवाज उठा रहे हैं, लाउड स्पीकरों का विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर के मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने इस पर क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर के मुसलमानों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। किस तरीके से पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही, इसको लेकर एक ताजा अपडेट है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों दासना देवी मंदिर के पुजारी और नफरती भाषण के माहिर माने जाने वाले बाबा जो है यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ मुसलमानों के समर्थन में एनडीए घटक दल के नेता एनसीपी के नेता अजीत पवार आ गए हैं और मुसलमानों के समर्थन में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है, दिल्ली के अंदर एक जज के बंगले में आग लगने की वजह से करोड़ों का कैश मिला है दोस्तों, जिसके बाद जज के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन इस पूरी थ्योरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दोस्तों, अक्सर यह माना जाता है कि मोदी सरकार को सत्ता में लाने के लिए सबसे अहम भूमिका आरएसएस ने निभाई है, लेकिन वही आरएसएस अब मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। किस तरीके से आप स्क्रीन पर यह खबर देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने को इतना जरूरी समझता है कि उसने खुद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कमान संभाल ली है। वैसे इस आशय की अटकलें हवा में तैर रही थी, लेकिन तब इसकी पुष्टि हो गई जब मुंबई पुणे में हाल ही में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इन बैठकों से पहले बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नागपुर स्थित मुख्यालय में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक हुई थी। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि संघ महसूस करता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सत्ता में आना कितना जरूरी है, चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरएसएस को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और खास करके मोदी सरकार जो है सही काम नहीं कर पा रही है, इसलिए अब आरएसएस मोदी सरकार की खामियों की गिनती करना शुरू कर चुका है और वो तमाम खामियां मोदी सरकार की निकालकर आरएसएस सामने लाएगा जो मोदी सरकार में हो रही हैं। यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उलटफेर है जो कि आरएसएस की तरफ से किया जा रहा है। वैसे आरएसएस बीजेपी की खामियों को जो है छिपाने में काफी माहिर माना जाता है, लेकिन पहली बार आरएसएस जो है वो बीजेपी की खामियों को गिनाएगा। अब इसमें क्या क्या खामियां होंगी ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ देश में जो है विरोध लगातार जारी है और इसी बीच मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर को लेकर के मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रमजान के दौरान धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकर हटाने के फैसले की आलोचना की है और अधिकारियों से सभी धर्मों के साथ समान और बिना किसी पक्षपात के व्यवहार करने का आग्रह किया है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों को सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ बिना किसी पक्षपात के समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन धार्मिक मामलों में भी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि धार्मिक त्योहारों के लिए प्रतिबंध और छूट से संबंधित नियमों को सभी धर्मों में निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से देश में एक समुदाय को लेकर के उनके धार्मिक स्थलों को लेकर के मुहिम चलाई जा रही है, उसके खिलाफ जो है मायावती खड़ी हुई है और मुसलमानों का उन्होंने समर्थन किया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले नागपुर में हुई हिंसा को लेकर के अब मुसलमानों ने पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये खबर जर्नो मिरर की। नागपुर हिंसा, मुसलमानों ने पुलिस पर लगाया मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप। यानी कि नागपुर में हुए फसाद को लेकर के पुलिस मनमाने ढंग से मुस्लिम नौजवानों
मुसलमानों को अरेस्ट कर रही है, जबकि जो लोग इस झगड़े की, इस फसाद की जड़ हैं, उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ। आप देख सकते हैं डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की है। यति नरसिंहानंद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डसना जो है शिव शक्ति धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। दरअसल यति नरसिंहानंद जो है बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में उतरे थे। इस दौरान उन्होंने अन्न जल त्यागने की भी बात कही थी। यति ने बयान जारी करते हुए कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे और इसी को लेकर के पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर एफआईआर दर्ज की। अब देखना यह होगा कि इस नफरती बाबा को कब तक जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ऐसे बाबा समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। मुसलमानों के समर्थन में एनडीए घटक दल के नेता अजीत पवार ने उठाई आवाज। क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आज एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में रमजान को भाईचारे का संदेश देने वाला महीना बताया। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि कोई भी उन्हें आंख दिखाएगा तो उसे नहीं बख्शेंगे। अजीत पवार ने कहा, जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा दो समूहों के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा तथा कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, चाहे वह कोई भी हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों की हिमायत भी की। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं, उनके साथ किसी तरीके की ज्यादती नहीं होने देंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही दिल्ली से, जहां पर एक जज के घर में से करोड़ों का कैश मिलने पर बवाल मच गया। आप देख सकते हैं खबर। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि जज के घर से भारी मात्रा में नगद राशि की बरामदी हुई है। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा शहर में मौजूद नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचित किया था। जब आग पर काबू पा लिया गया तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कमरे में भारी रकम पाई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इतना पैसा जज साहब के पास कहां से आया, यह पैसा किस जरिए से आया है, यह अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन दोस्तों आज इस खबर से एक चीज तो स्पष्ट होती है कि हमारी जुडिशरी का हाल क्या हो चुका है, यह आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जिस बात को लेकर के अमेरिका और इजराइल काफी चिंतित रहते थे, उसी काम को ईरान ने कर दिया। आप देखिए खबर। जंग के बीच ईरान ने बना लिया परमाणु बम। धरती कांपने से अमेरिका तक भूकंप आया है। ईरान के नातांज परमाणु प्लांट के पास गुरुवार को 5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यह झटका जो है बदरूद क्षेत्र में महसूस किया गया है, जो ईरान के मुख्य यूरेनियम केंद्र नातांज से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर स्थित है। और इससे यह आशंका लगाई जा रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन लगभग तैयार कर लिया है और उसका टेस्ट भी उसने कर दिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।